हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपके जो प्रैक्टिस पेपर आए हुए हैं डीओई की तरफ से। आज हम उसका ईवीएस का आपका पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, विषय है आपका पर्यावरण अध्ययन, क्लास है थर्ड। तो थर्ड क्लास का आज हम ईवीएस का पेपर जो है आपका सॉल्व करेंगे। तो ये एक प्रैक्टिस पेपर है, इससे आपको करने से पता लगेगा कि आपका जो रियल एग्ज़ाम होगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको अटैम्प्ट करने हैं, कौन सा क्वेश्चन किस नंबर का आता है, कितने नंबर का, इससे आपको ये पता लगेगा। ठीक है, आज हम जो पेपर करेंगे वो आपका हिंदी मीडियम होगा। ठीक है, और भी सब्जेक्ट के हमने पेपर यहाँ पे डाले हुए हैं, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी, दोनों तरीके के। तो आप वो सारे जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो आपका वार्षिक परीक्षा है 2025-26 का पेपर है। ठीक है, अधिकतम अंक आपके 50 हैं, यानी आपका 50 नंबर का ही पेपर आएगा और अवधि है 2 घंटे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। सामान्य निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने भी क्वेश्चन आप दिए हुए हैं वो आपको सारे करने हैं। इसमें 3 खंड है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। प्रत्येक प्रश्नों के अंकों की संख्या उसके सामने ही दी हुई है। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके सामने लिखा है। सबसे पहले हम करते हैं खंड आ यानी सेक्शन ए। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें। नीचे आपको एक चित्र दिया हुआ है, उसको आपको ध्यान से देखना है। अब इस पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल होंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, तो ये जो पिक्चर ली गई है ये आपकी ही ईवीएस की बुक में से ली गई है। आपने देखा होगा, आपको याद आई होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि यही पिक्चर आपके रियल एग्जाम में भी आए, ये तो हम प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं ना, तो और भी पिक्चर्स आ सकती हैं। इसलिए आपकी टेक्स्ट बुक में जितनी भी पिक्चर्स दी हुई हैं उनको आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो आप देखो इस पिक्चर में क्या दिखा हुआ है। जो सारे बच्चे हैं साफ सफाई कर रहे हैं, एक पार्क है, तो कुछ लोग भी हैं, बच्चे भी हैं जो स्कूल यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं। और यहाँ पे 2 डस्टबिन बनाए हुए हैं, ब्लू कलर का डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन में लीव्स वगैरह डाली जा रही है, और जो ब्लू डस्टबिन में उसमें बॉटल्स वगैरह फेंकी जा रही है ना। अब देखो, अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इनका आपको आंसर करना है। प्रश्न पहला है, बच्चों को बेकार कागज और बोतलें कहाँ फेंकनी चाहिए। तो 2 तरीके के डस्टबिन होते हैं, ब्लू और ग्रीन डस्टबिन होता है जिसमें हम बायोडिग्रेडेबल चीज़ें डालते हैं, जैव निम्नीकरण। जो जैसे अगर जो सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, जिन्हें हम अगर मिट्टी में दबा दें तो बहुत सालों बाद अगर हम उसे खोद के देखें तो वो खाद बन जाएंगी, है ना। लेकिन कुछ होते हैं कांच के टुकड़े होते हैं, प्लास्टिक की बोतल होती है, स्टील की चीज़ें होती हैं, लोहे की चीज़ें होती हैं। अगर आप उसे डस्टबिन में डालेंगे या मिट्टी के नीचे दबाएंगे तो वो वैसे ही निकलेंगी, चाहे कितने समय बाद भी आप उसे खोल के देखेंगे तो वैसे ही निकलेंगी, है ना। तो ऐसी चीज़ों को हम डालते हैं नीले डस्टबिन में, ब्लू डस्टबिन में। जो जैव निम्नीकरण होती हैं उन्हें हम डालते हैं ग्रीन डस्टबिन में, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, पत्तियाँ हो गई सूखी, ग्रीन डस्टबिन में। ठीक है, तो अभी आपसे यहाँ पूछा है कि कागज़ और बोतलों को आप कहाँ डालेंगे, तो हम डालेंगे इसे नीले कूड़ेदान में, ब्लू डस्टबिन में। ठीक है, जो आंसर है करेक्ट उस पर आप टिक लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनमें से कौन सी चीज़ें हरे कूड़ेदान में नहीं डालनी चाहिए या नहीं है। क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से सुनना है, पढ़ना है कि यहाँ पे नहीं पूछा है। तो सूखे पत्ते भी हमें ग्रीन डस्टबिन में डालने चाहिए, फलों के छिलके भी, अंडे के छिलके भी हमें हरे डस्टबिन में डालने चाहिए। लेकिन टूटा हुआ कांच हमें ग्रीन डस्टबिन में, हरे डस्टबिन में नहीं डालना। किस में डालना है, ब्लू डस्टबिन में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। 30 जनवरी को, 30 सितंबर को, 30 अक्टूबर को या 30 नवंबर को। इसका आंसर देखो आपको इस पिक्चर में मिलेगा, यहाँ दिख रहा है आपको। स्वच्छ भारत मिशन कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को, 30 जनवरी को नेशनल क्लीनिनेस डे के नाम से हम इसे जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ए, 30 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी चीज़ें सफाई का उपकरण है। किस चीज़ से सफाई की जाती है, पेंसिल से, कागज़ से, झाड़ू से या कांच से। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, झाड़ू से हम सफाई करते हैं। प्रश्न 5 है, इनमें से कौन सी गतिविधि हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखने में मदद नहीं करेगी। आसपास का वातावरण, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आसपास के वातावरण को साफ रखने में हमारी हेल्प नहीं करेगी। पानी की बोतल भरना, पानी की बोतल भरना तो बहुत आम सी चीज़ है ना, आप अपने घर में भी भरते होंगे बोतल, तो ये वातावरण में कोई योगदान तो देती नहीं है। पुरानी चीज़ें बांटना,
तो ये तो हेल्प करेगी, है ना। कम चीज़ें खरीदना, ये भी हेल्प करेगी एनवायरनमेंट में। जितनी चीज़ें आप कम खरीदेंगे उतना वेस्ट भी कम होगा। कूड़े को जलाना, ये जो एक्टिविटी है कूड़े को जलाना, ये हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखने में हमारी मदद नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जब आप कूड़े को जलाते हैं तो उसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है ना। उस धुएं से क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो गंदा होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, बहुत लोगों को बहुत तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए कूड़े को जलाना नहीं चाहिए। आपका जैसे काम है ब्लू और ग्रीन डस्टबिन में डालना, आपको वो करना है, ठीक है। तो इसलिए कूड़े को जलाना नहीं चाहिए। ये जो एक्टिविटी है हमें वातावरण को साफ रखने में हमारी हेल्प नहीं करेगी। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरा है अब आपका, इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। अब यहाँ पे आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर के हैं, हर प्रश्न 1-1 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस पेड़ की टहनियों का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? तो नीम की दातुन हम करते हैं, है ना। सेकंड है, घर में खेले जा सकने वाले किसी एक खेल का नाम बताइए। अब घर के अंदर हम कौन सा खेल खेलते हैं? तो हम लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं। जो भी आप खेल घर के अंदर खेलते हैं वो आपको यहाँ नाम लिखना है, कोई सा भी आप नाम लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, किसी एक जगह का नाम लिखिए जहाँ आप सुरक्षित रूप से बाहर खेले जाने वाले खेल खेल सकते हैं। तो हम बेसिकली पार्क में खेल सकते हैं, क्योंकि पार्क स्पेशली बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाया जाता है और वहाँ पे सुरक्षित भी होता है, क्योंकि गाड़ी वगैरह नहीं आती वहाँ पे, आप आराम से खेल सकते हैं, ठीक है। प्रश्न चौथा है इसमें, किसी एक जानवर का नाम लिखिए जिसके शरीर पे पैटर्न होते हैं। पैटर्न यानी कि एक जैसे निशान होते हैं, जैसे अगर ऐसे निशान है तो सेम ऐसे ही निशान है। तो हमने लिखा है चीता, ठीक है। आपने अगर किसी और जानवर के शरीर पे कोई पैटर्न देखे हैं तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। प्रश्न 5 है, घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली किसी एक सामग्री का नाम लिखिए। घर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ईंट, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी जाती है, सरिया यूज़ करी जाती है, सीमेंट का यूज़ किया जाता है। तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, मैंने यहाँ ईंट लिखा है, ठीक है। अब आपका शुरू होता है खंड बी, सेक्शन बी। प्रश्न तीसरा है, दिए गए वाक्यों में जल के किन्हीं 5 स्रोतों के नाम नीचे रेखा कीजिए। अब नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और इसमें से जल के किन्हीं 5 स्रोतों, स्रोत क्या होते हैं? सोर्स होते हैं जहाँ से हमें साफ पानी मिलता है, पीने का पानी जिसे कहते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, मतलब 5 नाम ढूंढने, तो 5 नंबर के हैं। पहले से पढ़ते हैं ध्यान से, देखो। वर्षा का पानी मिट्टी में समा जाता है तो वह धीरे धीरे मिट्टी के नीचे बहकर किसी नदी या तालाब में मिल जाता है। कुछ पानी चट्टानों और मिट्टी के बीच जमीन के नीचे जमा हो जाता है। हमारे कुओं का पानी इसी भूमिगत जल से आता है। नदी में बहता पानी बाद में नदियों में मिल जाता है। कुछ पानी पोखरों, तालाबों और झीलों में और समुद्रों में व महासागरों में भी इकट्ठा हो जाता है। अब जल के 5 स्रोत देखो, एक स्रोत तो ये है पोखर 1, एक है तालाब 2, झीलों 3, समुद्रों 4 और महासागरों 5 हो गए। जल के 5 स्रोत बताने थे, 5 बता दिए। एग्जाम में आप क्या करेंगे, इनके नीचे अंडरलाइन करेंगे और नीचे यहाँ पे एक एक करके इनका नाम लिखेंगे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको पेपर करना है, साफ सुथरा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, तालिका को पूरा कीजिए। आप नीचे दिए गए शब्दों की सहायता ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे फिर से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स के हैं। यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा है गाजर, खोया, सेब, पनीर, शहद, अदरक। अब आपको क्या करना है, एक तालिका दी हुई है, उसमें लिखा है वे चीज़ें जो जानवरों से प्राप्त होती हैं। यहाँ पे वो चीज़ें लिखनी है जो हमें एनिमल्स से मिलती है, और वे चीज़ें जो हमें पौधों से प्राप्त होती है। अब यहाँ पे आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आपको पेड़ पौधों से मिलती है। ऊपर इस बॉक्स में से ढूंढ के लिखनी है। तो यहाँ पे दूध लिखा था, जानवरों से मिलता है। शहद हमें मधुमक्खियों से मिलता है, ठीक है, यहाँ से हमने ढूंढ के लिखा है। अंडे भी जानवरों से मिलते हैं। पनीर भी, दूध होता है, दूध को फिर आप फाड़ते हैं, फिर पनीर बनाते हैं, तो ये भी जानवरों से मिलता है। मांस भी जानवरों का होता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमने इसमें से ढूंढ के लिखी है। अब वो चीज़ें लिखनी है जो हमें पौधों से मिलती है। फर्स्ट पे हमने लिखा है गाजर, पालक लिखा था, फिर सेब, अनाज और अदरक, ठीक है। ये चीज़ें जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। क्या बचा? खोया। अब आपको बताना है, कमेंट में आप बताएंगे जो खोया है वो हमें किससे मिलता है, जानवरों से मिलता है या पेड़ पौधों से मिलता है, ठीक है।
चलिए ये आपका काम है। नेक्स्ट है प्रश्न 5 है, उन आदतों के आगे सही का निशान लगाइए जो हमें स्वच्छ, स्वस्थ और खुश रहने में मदद करती है, और उन पर गलत का निशान लगाइए जो ऐसा नहीं करती है। 5 क्वेश्चन है। तो आपसे क्या बोला है, नीचे कुछ आदतें दी हुई हैं, इसमें आपको लगाना है कि वो आदतों पे ये निशान लगाना है जो हमें साफ़ सुथरा रखने में हमारी हेल्प करती हैं, और उन आदतों पे क्रॉस का निशान लगाना है जो हमें साफ़ सुथरा रखने में हेल्प नहीं करती। फर्स्ट है स्नान करना, नहाने से आप साफ़ सुथरे रहेंगे, बिल्कुल ठीक है, टिक लगा दो। साबुन से हाथ धोना, अब साबुन से जब आप हाथ धोते हैं तो इससे आप साफ़ सुथरे रहेंगे, है ना, तो इस पर भी टिक लगा दो, ये भी राइट है। दांत ब्रश ना करना, अगर आप टीथ ब्रश नहीं करेंगे तो क्या आप साफ़ सुथरे रहेंगे, आपके दांतों में तो कीड़ा लग जाएगा, है ना, दांत खराब हो जाएंगे, तो ये एक्टिविटी क्या है, गलत है। फिर है 6 से 8 गिलास पानी पीना, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, हमें बहुत पानी पीना चाहिए पूरे दिन भर में, तो ये भी ठीक है, राइट लगा दो। केवल जंक फूड ही खाना, जंक फूड क्या होता है, बाहर के जो होते हैं ना, पिज़्ज़ा बर्गर, ये जो आप खाते हैं, चाउमीन वगैरह, तो ये सारे जंक फूड होते हैं, तो यही ही खाना चाहिए हमें, ऐसा नहीं है, ये भी गलत एक्टिविटी है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट है खंड सी शुरू हो जाता है, प्रश्न 6 है, इसमें दी गई वस्तुओं को प्रतिरूप पैटर्न से सजाएं। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न एक ऐसी डिज़ाइन होती है जैसे अगर आप एक डिज़ाइन बनाए तो सेम वैसे ही डिज़ाइन बनानी है, तो आपको इसको सजाना है, आप अपनी मर्जी से सजा सकते हैं। जैसे हेल्प के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने एक लाइन यहाँ खींची, आप अपनी मर्जी से इसे सजा सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं आपको ऐसे ही सजाना है। फिर हमने ऐसे कर दिया इसको, अब ये पैटर्न बनते आ रहे हैं, एक जैसे डिज़ाइन बना रही हूँ ना मैं, दिख रहा है, ऊपर पहले मैंने सारे ट्रायंगल बना दिए, नीचे सर्कल बना दिए, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बना सकते हैं। फिर ऐसे बना दिया, ठीक है, आप अपनी मर्जी से सजा सकते हैं। अब इसको सजाते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे सजा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी सजाना। मैं इसको थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। अब इसमें कलर करने के लिए नहीं बोला यहाँ पे, सिर्फ आपको पेंसिल से ही ड्रॉ ही करने हैं, डेकोरेट ही करना है मतलब, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे 4 मार्क्स का पूछा हुआ है। 2 गतिविधियों की सूची बनाइए जिनके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। 2 एक्टिविटी लिखनी है आपने जिसमें आपको पानी की ज़रूरत होती है। फर्स्ट है घर की साफ़ सफाई करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है ना, घर की आप साफ़ सफाई करते, पानी की तो बहुत ज़रूरत होती है। सेकंड है खाना बनाने के लिए, 2 चीज़ें, 2 ही एक्टिविटी पूछी थी इसलिए 2 लिखी है, बल्कि पूरे दिन में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनमें हमें पानी की ज़रूरत होती है, 2 पूछिए तो आप 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं अथवा लिखा हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको अथवा यो और या लिखा मिल जाए तो आपको, तो इन दोनों क्वेश्चन में से केवल एक ही क्वेश्चन करना है, ठीक है, एक ही का आंसर करना है। दोनों का आंसर करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक ही का ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है 2 गतिविधियां लिखिए जो पानी को गंदा करती है। एक्टिविटी लिखनी है जिनको करने से आपका जो पानी है वो गंदा हो जाता है। तो फर्स्ट मैंने लिखा है औद्योगिक अपशिष्टों और रसायनों का नदियों में बहाना। जो औद्योगिक जो मशीनें लगी होती हैं वहाँ से जो गंदा पानी निकलता है सीधा क्या करते हैं, जो नदियों है साफ पानी में, जो साफ पानी होता है उसी में छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो साफ पानी होता है वो भी गंदा हो जाता है, ठीक है। सेकेंड है घरेलू सीवेज व कचरे का जल स्रोतों में मिलना। घरेलू जो हमारे घर के बाहर जो नालियाँ बनी होती हैं तो उनका पानी जाके कहाँ पे कभी कभी क्या होता है साफ़ पानी में मिल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है जो साफ़ पानी होता है वो गंदा हो जाता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 2 एक्टिविटी पूछी थी इसलिए यहाँ पे 2 लिखी है। पर ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, अगर आप जैसे आपने देखा होगा गांव में जो तालाब होते हैं साफ पानी के, वहाँ के किनारे पे बैठ के लोग बर्तन धो रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, जिससे क्या होता है पूरा ही पानी गंदा हो जाता है। तो बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिनसे पानी गंदा हो जाता है। 2 गतिविधियाँ पूछी इसलिए हमने 2 लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए स्थान में अपनी कक्षा का चित्र बनाइए। इस चित्र में से किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम भी लिखिए। अब आपको अपनी क्लास का चित्र बनाना है और किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। जैसे आप बना सकते हैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पहले, ठीक है, ऐसे ब्लैक बोर्ड बना देना, और यहाँ पे एक बल्ब दिखा सकते हैं,
इस तरीके से लगा हुआ, आप अच्छे से डेकोरेट करके बनाना, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर दे रही हूँ बस बताने में। ऐसे आपके डेस्क लगे होंगे इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। अब आपको नीचे नाम लिखने हैं किन्हीं 2 वस्तुओं के। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे किसी का भी नाम लिख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड लिख सकते हैं, डेस्क लिख सकते हैं, बल्ब लिख सकते हैं, चौक लिख सकते हैं, डस्टर लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। अब यहाँ देखो अथवा लिखा हुआ है, तो आपको ऊपर वाले में क्वेश्चन में से और नीचे वाले क्वेश्चन में से एक ही करना है। अब नीचे वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीचे दिए गए स्थान में एक प्राकृतिक और एक मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तु बनाइए। प्राकृतिक होती है नेचुरल, जो हमने नहीं बनाई है, जो हमें नेचर से मिली है, अपने आप मिली है जो, ठीक है। और मनुष्य द्वारा बनाई हुई वो चीज़ें जो हमने बनाई है। तो आपको दोनों में एक एक चीज़ बनानी है। तो मैंने यहाँ नाम लिखा है, जैसे प्राकृतिक वस्तु में हम कोई भी पेड़ बना सकते हैं जो हमें नेचर से मिला है ना। और मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ में हम यहाँ टेलीविज़न, टीवी बना देते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। टेलीविज़न जो भी मनुष्य ने बनाया, पंखा, टीवी जो भी है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जो आपको ईजी लगे वो बना सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आपसे पूछा है, चैंपियन ने शीरीन को ऊर्जावान और स्वस्थ रहने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी थी। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें एक क्वेश्चन होगा कि जो चैंपियन है वो शीरीन को हेल्दी रहने के लिए, ऊर्जावान रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कुछ कुछ खाद्य पदार्थ बताए थे कि ये खाने चाहिए। तो वो क्या क्या थे, वो क्या क्या सलाह थी, वो आपको यहाँ लिखनी है। आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर जो भी हैं आपको सारे लर्न करने हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप पढ़ेंगे, लिख कर देखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद करेंगे, आपको बुक का क्वेश्चन है। फिर ये अथवा में दिया हुआ है कि आपको दोनों में से एक ही करना है। अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा है, घर पर भोजन की बर्बादी कम करने के लिए कोई 3 तरीके लिखिए। तो हम बहुत सारा खाना वेस्ट कर देते हैं, तो खाने की वेस्टेज को कम करने के लिए, जिससे हमारा खाना वेस्ट ना हो, तो ऐसे कौन से 3 तरीके हैं जिनको हम अपना सकते हैं। फर्स्ट है, भोजन को सही तरीके से स्टोर करना चाहिए। जो खाना हम खाते हैं और जो खाना खाने के बाद जो खाना बच जाता है उसको अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए, ठीक है, जिससे वो ख़राब ना हो। सेकंड है, बचे हुए भोजन का पुनः उपयोग करना चाहिए। जो खाना बच गया है तो हम उसको दोबारा से उपयोग कर सकते हैं खाने के लिए। थर्ड है, अतिरिक्त भोजन को समुदाय के साथ साझा करना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा खाना बच गया, जो हमारे आसपास जो पड़ोसी रहते हैं हम उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपका 3rd क्लास का ईवीएस का पेपर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी क्लासेस के और भी सब्जेक्ट के पेपर हमने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, आप वो भी जाके वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।